मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासमाबाद के राजापुर गांव में और आज हम यहाँ मौजूद हुए हैं। यहाँ पर हमारे बीच में इस क्षेत्र के जो सांसद जी हैं वो आए हुए हैं, सनातन पांडे जी, जो आज इस श्रद्धांजलि सभा जो सुमेर पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने गाजीपुर का नाम रोशन किया, साथ में देश का नाम रोशन किया, इनके श्रद्धांजलि सभा में आज ये उपस्थित हुए हैं। कहीं न कहीं क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और आगे जाने का प्रयास करते हैं। आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से क्या कुछ आप उपस्थित हुए हैं, जो श्रद्धांजलि सभा उपस्थित हो रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, तो इनके बारे में क्या कुछ दोस्तों से कहना चाहेंगे आप? सबसे तो पहले मैं धरती को प्रणाम करता हूँ। कभी हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था, उसके 2 महीने बाद आपकी पैदाइश हुई थी और गाजीपुर का सबसे पिछड़ा इलाका है और गांव में पैदा हो और अपने कला के बल पर अपने जो हमारी एक लोकप्रिय हमारे यहाँ दंगल हुआ करता था पहले, और जो है कुश्ती जो है हम लोग पचैया पर कराने का काम करते थे। हर गांव में जहाँ अखाड़ा होता था पहले, उसी अखाड़े पर हम लोग पचैया पर जाते थे। एक ग्रामीण इलाके में पैदा होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और उनके लिए जीवन के लिए भी, इस गांव के लिए भी। सबसे पहले तो उमेश सिंह यादव जी को जो है अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से मैं सदा सुना और उनसे हम लोगों को सीख लेना था कि अगर मन जो है किसी के प्रति, किसी काम के प्रति अगर वो दृढ़ संकल्प ले लेगा तो निश्चित वो पूरा होगा। क्योंकि दृढ़ संकल्प का ही दिन था कि हिंदुस्तान से लेकर तेहरान तक हैं इन्होंने अपना झंडा बुलंद करने का काम किया था। क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि उस समय हम लोग बहुत गरीबी, हमारे पास बड़ी गरीबी थी। 1947 में तो 58 पैदा हुआ, लेकिन हमको ध्यान एक दिन याद है जो रोज़ जो है सब्जी हर घर में नहीं बन पाती थी, दाल भी हर घर में नहीं बन पाती थी। लोग रोटी और नमक और तेल डाल कर रोटी खाया करते थे। आप हमसे 10 बरस उम्र में ज़्यादा हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ग्रामीण अंचल से इस ग्रामीण अंचल में पैदा होकर कितना दृढ़ संकल्प रहा होगा तो देश की सेवा करते देश की सेवा भी किए और देश के लिए बाहर विदेश की धरती पर जा कर के वहाँ भी वो मेले लेने का काम, उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। संसद जी, उनके याद के लिए कुछ स्मृति चिन्ह के बारे में क्या कुछ कहना है कि उनको तो बहुत स्मृति चिन्ह जीवन में मिला है, जो मुझे जानकारी है, मैं उनका लोगों से जानना है, वो तो जहाँ भी गए वहाँ स्मृति चिन्ह मिला है। हम अपने पार्टी की तरफ से कहना चाहता हैं, मन में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग अपने मन के अनुरूप ये सरकार जो है जन भावनाओं का भी काम नहीं कर रही है। और जब जन भावनाओं का अनुरूप काम नहीं होता है, हिटलर शाही होती है, तो क्रांति पैदा होती है। और इस देश में जिस तरह से विपक्ष के साथ व्यवहार हो रहा है, हमको लगता है कि 2027 के चुनाव से पहले यह हम लोगों का जो सोच है या हम लोग जो अपमानित हो रहे हैं, ये क्रांति के रूप में बदलेगी और एक क्रांति आएगी प्रदेश में भी और देश में भी। और हमारी सरकार बनेगी जो बेहतर इस इलाके के लोग कर देंगे, जो बेहतर होगा वो सब काम है। तो सांसद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आप इस समय जो सपा से जो सांसद हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद थे उस समय, तो कहीं ना कहीं कुछ काम होते थे, इस समय क्या परेशानी आ रही है आपके सामने? ऐसा है कि हम लोग बहुत खुशहाल हैं, इसलिए कि जो है जितना रुपया आता है उतने आदमी बेईमान होता चला जाता है। हम लोग एक छोटी सी निधि है, एक विधानसभा का 80 लाख, आज विधानसभा के 5 करोड़, एक विधानसभा का 80 लाख। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के सांसद होने के नाते मैं तो प्रार्थना करता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि हम लोगों का जो सफ़ेद कुत्ता है इसको बचा लो, हमारी निधि को समाप्त कर दो। जब हमारी सरकार थी तो विपक्ष का भी विधायक होता था तो उसको हम लोग हर साल 10 लोहिया गाँव देते थे।
जहाँ पर कम से कम 50 गांव जो है जनेश्वर मिसाज में लिए गए होंगे, आपके इलाके में भी लिए गए होंगे। आप जो देखते हैं नहरों का जो यहाँ पर सुंदरीकरण हुआ है, उसमें सादा फातिमा यहाँ के मंत्री थी, विकास का एक नया मूर्त उन्होंने स्थापित किया जो उसी तरह से देख रहे हैं। लेकिन इस सरकार में समाजवादी पार्टी का सांसद है जो 200 मीटर के प्रस्ताव की बात करता है तो कलेक्टर उस प्रस्ताव को जो है भेजता ही नहीं है। पास होने की बात तो छोड़ दीजिए, वो जो है यह हमारा पत्र जो है लखनऊ, पिलौरी और शहर विभाग में पहुँचता ही नहीं है। इतना विदेश भावना से काम कर रहे हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से सांसद हैं, हम लोग सांसद समाज बदलने के लिए और देश के संविधान को रक्षा करने के लिए बने हैं। और देश जो है जो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश जो सरकार के लोग कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग संसद में हैं। इसलिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम लोग देने का काम करें। यानी संसद जी इस सरकार में कहीं न कहीं काम करने में, विकास करने में बाधाएं आ रही हैं सही तरीके से, कहीं न कहीं विपक्ष के होने के नाते ये सही रूप से काम करने में परेशानी। आपके बगल में एक सिधार घाट गांव है, सिधार घाट से हम सलामतपुर होते हुए और मटेहू पुलिस चौकी तक हम 28-30 किलोमीटर तक लिए थे हमने। बोलिया का में पूर्वांचल विकास इस सरकार के जो है पिलौरी अधिकारियों ने वो दे दिया तो अभी ये बन रहा है। अब वो बन गई होती तो यातायात की बड़ी सुविधा पड़ती। लेकिन हम आपसे कहें हमको इनको इस सत्ता को बदलना है। सत्ता बदलते ही जो चीज़ दिखाई देता था हमारी सरकार में, ये गांव भी अगर हमारा प्रधान नहीं मिला होगा तो भी इस गांव में कम से कम जो है 100-200 जो परिवार के मुखिया महिला को जौन पेंशन देने का काम किए थे। कुछ भी नहीं हुआ तो इस गांव में हम 10, 20, 25, 50 लोगों को जो है लैपटॉप देने का हम काम किए थे। इस सरकार को जनता से नहीं लेना है, धर्म के आधार पर जो है सरकार चल रही है और जो उसने वादा किया अब एक भी वादे को अपनी ने पूरा किया है, हमें जो भी आगे बढ़कर पूरा करने का काम करें। किसानों का सवाल हो, चाहे लोगों को नौकरी देने का सवाल हो, चाहे भारत की सीमा को सुरक्षित करने का सवाल हो। भारत का सीमा सुरक्षित है और बढ़ रहा है, सिकुड़ रहा है। हमारे समय से ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री मैं अपने जीवन में नहीं सर बिल्कुल इनकी रिश्तेदारी है। नहीं जानता हूँ, पलवा जिला में भगवान विष्णु के दर्शन किए हैं। देखो सांसद जी के हो गया।